नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस ने यहाँ पर सत्ता हथियाने के लिए फुरफुरा शरीफ की राजनीतिक संगठन आईएसएफ के सामने घुटने टेक दिए हैं और इस बात की चर्चा बीजेपी ज़ोर शोर से कर रही है। बीजेपी ने तो ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस अब एक फ्रिंज पार्टी बन गई है और ये अपने सेकुलर रूप को पीछे छोड़ दे और अब इस पार्टी पर एक क्या कहना चाहिए कि सांप्रदायिक पार्टी की एक छवि इसकी बनती जा रही है। और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो बहुत ही आक्रामक बोले और उन्होंने ये कहा कि बस कांग्रेस का अब एक ही उद्देश्य रह गया है, किसी भी तरीके से सत्ता हथिया ली जाए और चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो मुसलमानों के वोट दिलवा रही है तो उसके साथ जाने के लिए पार्टी तैयार हो रही है। और संबित पात्रा का ये आरोप काफ़ी हद तक सही भी है। देखिए, वेस्ट बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन में जा रही है कांग्रेस, जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। पहली बार बन रही है ये पार्टी और सुनने में आ रहा है कि लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, सिर्फ मुसलमानों के वोटों के लिए। इसके अलावा असम में एआईयूडीएफ के गठबंधन में जा रही है कांग्रेस। एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है और बदरुद्दीन अजमल मुसलमानों के वोटों के लिए ही राजनीति करते हैं, खुद सांसद हैं, उनके 12-13 विधायक हैं असम में और मुसलमानों के वोट लेने के लिए कांग्रेस ने उसका साथ देने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी पर पिछले दिनों ये भी आरोप लगे हैं कि टेरर फंडिंग के मामले में इन्हें विदेशों से फंडिंग हुई है और होम मिनिस्ट्री इसकी जांच भी करा रही है। हालांकि इसे बदरुद्दीन अजमल ने पॉलिटिकल स्टंट कहा है, लेकिन बिना आग के तो धुआं नहीं उठता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, इसलिए तो जांच इतनी सब हो रही है। इसके अलावा केरल में कांग्रेस ने वेलफेयर पार्टी के साथ समझौता किया है और वेलफेयर पार्टी जमाते इस्लामी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है और जमाते इस्लामी की बैकग्राउंड क्या है ये सब जानते हैं। तो बीजेपी ने साफ आरोप लगाया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर रही है और तमाम ऐसे लोगों से समझौता कर रही है जिसे लेकर उसके सिद्धांत हमेशा अलग रहे हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस में झगड़ा भी हुआ है। कांग्रेस में झगड़ा हुआ है, आनंद शर्मा ने सवाल उठाए हैं इन समझौतों पर कि आईएसएफ के साथ हमें नहीं जाना चाहिए, एआईयूडीएफ के साथ नहीं जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने एआईयूडीएफ के साथ जाने का जो है वो समर्थन किया है और उन्होंने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है बीजेपी को किसी भी तरीके से रोका जाए, इसी वजह से हम उनके साथ जा रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी कुछ भी कर लें, वो बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि राहुल गांधी जिसको भी स्पर्श कर देते हैं उसका डूबना तय है। उनका इशारा शायद आईएसएफ वगैरह इन पार्टियों की तरफ है जो इसी बार अस्तित्व में आई है। बहरहाल आईएसएफ पश्चिम बंगाल में एक बड़ा गेम खेल रही है और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों के नाम पर आईएसएफ ने वाम दलों और कांग्रेस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। और आईएसएफ ने पहले कहा था कि हम 30 सीटें लड़ेंगे, हालांकि 60-65 सीटों की बात कही थी। आपको सबको पता ही है कि इसके जो अध्यक्ष हैं नौशाद सिद्दीकी हैं, जो कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के भाई हैं। चूँकि फुरफुरा शरीफ का जो प्रमुख होता है वो खुद पॉलिटिकल नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अपने भाई को ये कमान सौंप दी है और अब ये दोनों ही पार्टियों से डीलिंग कर रहे हैं। शुरुआत में वाम दलों ने ये कहा था कि हम 30 सीटें अपने खाते से छोड़ देंगे। मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता दूं कि 2016 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, तो उस समय 294 सीटें हैं टोटल और 294 सीटों पर चुनाव टीएमसी अपने दम पर लड़ी थी। उसके सामने गठबंधन था कांग्रेस और लेफ़्ट दलों का। कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनमें से 44 सीटें जीती थी और लेफ़्ट दल 148 पर चुनाव लड़े थे और 26 सीटें उन्होंने जीती थी। तो इस बार कांग्रेस ये कह रही थी कि हमें 130 के करीब सीटें चाहिए, क्योंकि हमने बढ़िया प्रदर्शन किया है पिछली बार और इस बार हम उससे भी बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं।
इसी दम पर उन्होंने 130 सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन बात नहीं बनी। वाम दलों ने कहा नहीं, हम यहाँ हमेशा बड़ी पार्टी रहे हैं, इतने लंबे समय तक हमारी सरकार रही है, 130 सीटें तो साहब आपको नहीं मिल सकती। अंत में फिर कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, हम 92 सीटें ही लेंगे अपनी, लेकिन 92 से कम नहीं लेंगे। और जब आईएसएफ को इस गठबंधन में शामिल किया गया तो वाम दलों ने ये कहा कि हम 30 सीटें इन्हें अपने हिस्से से दे रहे हैं। लेकिन बाद में इन आईएसएफ वालों ने कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई हम नॉर्थ बंगाल जो है उसमें हमें कुछ सीटें चाहिए, जबकि कांग्रेस का मानना है कि नॉर्थ बंगाल में उनकी पोजीशन सॉलिड है। तो इस तरीके से अब आईएसएफ वाले दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस अपने खाते से हमें सीटें दे दे। और ये भी सुनने में आया है कि कांग्रेस अपने हिस्से से उन्हें 7-8 सीटें देने के लिए तैयार भी हो गई है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अगर अब हम 7-8 सीटें हमें देंगे तो हम जो ये 38 सीटें जो हमने छोड़ी हैं, 130 की बजाय हम 92 मांग रहे हैं, इन 38 में से हमें कुछ सीटें और दीजिए, हमें सेटलमेंट कराइए। तो यानी कि अब आईएसएफ के सामने वाम दल भी मुझे असहाय नज़र आ रहे हैं और कांग्रेस भी असहाय नज़र आ रही है। आईएसएफ का कहना है कि हमने नॉर्थ बंगाल में 13 सीटें मांगी हैं और कांग्रेस 6 देने पर राज़ी है। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा कि हम अपने हाईकमान से बात करेंगे और ये सभी सीटें जो वो मांग रहे हैं आईएसएफ वाले, वो मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद ज़िलों की हैं। और यहाँ पर कांग्रेस का मानना है कि उसकी पोजीशन बढ़िया है और मुस्लिम आबादी भी यहाँ पर ठीक ठाक है और आईएसएफ भी चाह रही है कि यहाँ पर वो चुनाव लड़ें। बहरहाल लेफ़्ट दलों ने तो ऐलान कर दिया है कि हम 8 मार्च तक जो है अपनी पहले चरण की सूची जारी कर देंगे, यानी कि फ़र्स्ट फेज़ का चुनाव जिन इलाकों में हो गया वहाँ के हम प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे। आपको पता ही है कि 6 मार्च को मोदी की सभा होने वाली है वहाँ पर। और आईएसएफ से समझौते को लेकर जो कांग्रेस को इस समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, इससे बीजेपी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बीजेपी ने साफ इशारा कर दिया है कि देखिए मुस्लिम वोटों के लिए किस तरीके से ये दोनों वाम दल और कांग्रेस घुटने टेक रहे हैं आईएसएफ के सामने, जबकि आईएसएफ पहली बार चुनाव लड़ रही है। अभी 2 महीने पहले ही ये पार्टी बनी है, बिल्कुल धार्मिक आधार पर बनी है, पहले कभी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। इसके बावजूद भी आप इनके सामने सरेंडर कर रहे हैं तो केवल इसलिए कि आपको मुसलमानों के वोट चाहिए। और बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर वो इस बात को ज़्यादा बढ़ाएगी और ये दिखाएगी कि देखिए मुस्लिम वोटों के, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वाम दल और कांग्रेस आईएसएफ के साथ समझौते में गए हैं, तो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा बीजेपी की तरफ और इससे बीजेपी को निश्चित रूप से लाभ होने जा रहा है। आईएसएफ का वाम दलों के साथ जाना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है। आईएसएफ अगर वाम दलों के साथ जा रही है तो मुस्लिम वोट काटेगी। आईएसएफ जो है वो पहले फुरफुरा शरीफ की जो दरगाह थी वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करती रही है लगभग 10 साल तक, और इस बार उन्हें लग रहा है कि अब हमारा राजनीतिक वजूद कुछ बन सकता है, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। देखने वाली बात यही होगी कि ये ममता बनर्जी को कितना डैमेज कर पाते हैं, या पश्चिम बंगाल का मुसलमान होशियारी से वोटिंग करता है और वो ये समझता है कि अगर हम बटे तो बीजेपी उभर कर सामने आ जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले समय में होने जा रहा है और मुझे लगता है कि अगर आईएसएफ का गठन नहीं होता तो वाम दलों की और कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा बेटर होती, लेकिन आईएसएफ को अपने गठबंधन में शामिल करके वाम दलों ने अपनी कमजोरी जाहिर की है, कांग्रेस ने अपनी वीकनेस जाहिर की है और ये साफ कर दिया है कि वो मुस्लिम वोटों के लिए मरे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हिंदू वोटों का उनके बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र होना मुझे लाजिम नज़र आ रहा है। इस मुद्दे पर बात होती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।